वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। तो पिछली जो हमारी हाइड्रोकार्बन की वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कुछ हमने उसके एग्जांपल्स देखे थे। उसमें साइक्लो हमने पढ़ा था, सैचुरेटेड को एल्केन्स भी बोला जाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड्स होते हैं? मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब है या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर दोनों ही बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे दो कार्बन्स बनाए हैं, तो इसमें अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर कार्बन की लंबी चेन में डबल और ट्रिपल दोनों ही आ सकते हैं तब भी क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होगा। तो इसी बॉन्ड्स की क्लास, बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग ये जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक है इसमें एल्कीन और एक है इसमें एल्काइन। ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स की वजह से। अगर यहाँ पे एल्कीन का मतलब क्या है? जिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो आएंगे एल्कीन्स में, और जिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे वो किस में आएंगे? एल्काइन में। ओके, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स सेकेंड इसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन आगे फर्दर हुई है वो है एल्कीन एंड एल्काइन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या था? उसमें एक ही था, उसे हम क्या बोलते थे? एल्केन। और उसमें क्या था? खाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता था। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता। अब हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एल्कीन एंड एल्काइन। अब एल्कीन में मैंने भी आपको बताया जिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोला जाता है? एल्कीन। और जिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है एल्काइन। कम से कम एक इनमें बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए डबल, कम से कम। और भी हो सकते हैं, जैसे मैं लंबी चेन बना सकती हूँ, डबल चेन, डबल बॉन्ड और भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट इसमें वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और सिमिलरली एल्काइन में भी कम से कम इसमें एक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो एल्काइन कहलाएगा। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एल्कीन में क्या होगा? इथीन। जैसे एल्केन में क्या होता था? एल्केन में होता था इथेन। अब इथेन और इथीन में क्या डिफरेंस है? देखो, ईथ का मतलब क्या होता है? ईथ का मतलब होता है टू कार्बन। ईथ का मतलब टू कार्बन्स, एंड ईन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। अगर वहीं मैं इथेन लिखती तो इथेन का क्या मतलब था? ईथ का मतलब क्या था? टू कार्बन्स, और एन का मतलब था सिंगल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट इसमें एल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इथाइन होगा। और एक इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो, जो एल्केन था उसमें जो सबसे छोटा जो एग्जांपल होता है, सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है, वो होता है मीथेन। मीथेन क्यों होता है? क्योंकि मीथेन जो है वन कार्बन है, उसमें क्या होते थे? 4 हाइड्रोजन्स होते थे, और वो सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते थे। लेकिन एल्कीन में जो सबसे छोटा हमारा एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा इस सीरीज का, वो होगा इथीन। इथीन क्यों होगा? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड्स चाहिए, सॉरी डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। अब सिंगल कार्बन के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं आ सकता अदर कार्बन के साथ, तो कम से कम दो कार्बन होने चाहिए। सिमिलरली ऐसे ही एल्काइन में भी है। एल्काइन में भी मिथाइन नहीं आ सकता। क्यों? मिथाइन में सिर्फ एक ही कार्बन होता है, और इसकी कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स है इसमें अनसैचुरेटेड में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो इथीन है। इथीन में क्या है? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस टाइप से बनेगा। देखो, दो कार्बन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। अब इसमें हमें क्या लगाना है? हाइड्रोजन पुट करना है। अब हाइड्रोजन कैसे करेंगे? मैंने पहले ही बताया था, जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड से कनेक्ट इसमें होगा? 4 से कनेक्ट होगा, 2 से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, तो दो हमें हाइड्रोजन चाहिए, वो हम करेंगे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट। ऐसे ही हम इस कार्बन को भी देखेंगे, 2 से पहले ही कनेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से और कनेक्ट, तो इसका क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एल्काइन का अगर हम देखें, इथाइन का देखेंगे, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए प्रेजेंट। कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्ट है? 3 बॉन्ड से,
तो एक से होना चाहिए, तो एक एच यहाँ लगा देंगे और एक एच यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये था इथाइन का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अभी हम और भी एग्जांपल्स देख लेंगे, एक दो और एल्कीन एल्काइन के। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, CnH2n। अभी हमने देखो जो इथीन का फॉर्मूला देखा था इसे कंप्लीट करेंगे हम। देखो CnH2n, तो n नंबर ऑफ इसमें कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू नहीं होगा, 2 से होगा, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो हमें चाहिए बॉन्ड लगाने के लिए। तो अगर n की वैल्यू मैं 2 रखती हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2, C2 एंड 2 2 जा 4। और हमने इथीन का जो क्या बनाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो चेक कर सकते हैं कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2, एंड कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 and 2 4। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। अब इसमें भी पुट करके देख लेते हैं n की वैल्यू 2, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, C2 4 माइनस 2 एंड C2H2। और हमने जब इथाइन का बनाया था कैसा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पे कितना है, 2। एक दो एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। अभी तो हमने इथीन देखा था, अब देख लेते हैं 4 कार्बन का देखते हैं, ब्यूटीन देख लेते हैं, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का मतलब क्या है, वैसे इसका अगर हम करेक्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, वो ब्यूट 1इन। अब ये 1इन का मतलब क्या है, 1इन का मतलब है, देखो ब्यूट का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम्स, तो हमें 4 लगा देंगे, 1 2 3 4। एंड 1इन का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा क्या है, फर्स्ट कार्बन से ही हमारा डबल बॉन्ड अटैच है, बाकी सब में क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड। अब हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, 2 बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन चाहिए। और अब ये कार्बन किससे कनेक्ट है, 1 2 3, तो ओनली 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 2 हाइड्रोजन्स, और ये कार्बन 1 से ही है, तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, ये किसका है, ब्यूटीन का। ऐसे ही हम बनाते हैं ब्यूट। अगर मैं ब्यूटाइन बनाऊं, ब्यूट आइन, 1 आइन का मतलब ये फर्स्ट कार्बन से ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड अटैच होगा, तो C4 इसमें भी कार्बन बनाते हैं, फर्स्ट बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड अटैच, बाकी में सिंगल सिंगल। अब ये कार्बन एटम कितने से कनेक्ट है, 3 बॉन्ड से कनेक्ट है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए। ये कार्बन 1 2 3 4 से कनेक्ट है, ये वाला सिर्फ 1 और 2 से, तो 2 हाइड्रोजन। ये 1 से, तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये किसका है, ये जो हमारा है ब्यूट 1 आइन का ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें दोबारा बताते हैं, ये जो C है ये कितने बॉन्ड से कनेक्ट है, 1 2 3 से कनेक्ट है, इसलिए हमने एक हाइड्रोजन लगाया है 4 कंप्लीट करने के लिए। और ये जो कार्बन है ऑलरेडी 4 से कनेक्ट है, 1 2 3, एंड ये 4 से, तो कोई हाइड्रोजन की इसमें नीड नहीं है। ये कार्बन किससे कनेक्ट है, 1 और 2 बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये वाला कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट था, तो 1 2 3। तो ये हमने कुछ एल्कीन और एल्काइन के 2 एग्जाम्पल देखे हैं। एक हमने इथीन देखा है, इसका हमने ब्यूटीन देखा है। एल्काइन में हमने इथाइन देखा था, और एक हमने देखा है ब्यूटाइन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये वो these are the hydrocarbons which contain at least one special type of hexagonal ring of carbon atoms with 3 double bond in the alternate position। इसका मतलब क्या है, these are the hydrocarbons मतलब ये वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कम से कम एक at least one special type of hexagonal, मतलब एक हेक्सागोनल रिंग होती है। देखो हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 साइड हो, हेक्सागोनल रिंग है किसकी, कार्बन एटम्स की, विथ 3 डबल बॉन्ड्स इन द अल्टरनेट पोजीशन। इसमें क्या होंगे, इस हेक्सागोनल रिंग में 3 क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, और अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब है पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसी टाइप से कितने होंगे, ये 3 होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे लगाते हैं डबल बॉन्ड, ये सिंगल, यहाँ पे डबल, ये सिंगल, यहाँ पे
डबल। तो ये क्या है, एक हेक्सागोनल रिंग है किसकी, कार्बन एटम्स की, और इसमें कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और वो भी किस पे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर हैं। तो इस टाइप को बोलेंगे, इस रिंग को बोलेंगे हम क्या है कि ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। तो इसकी कंडीशन यही है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, जो एक कंडीशन इसमें बोली गई है कि एटलीस्ट एक, कम से कम एक इसमें हेक्सागोनल कार्बन एटम्स की रिंग होनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो। तो इसी एरोमेटिक रिंग को, ये जो एरोमेटिक जो हमारी रिंग बनी है, इसी एरोमेटिक रिंग को हम एक नाम और भी देते हैं जो हम पहले से ही जानते हैं, जिसका नाम है बेंजीन, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग भी तो यही होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, देखो इसमें अगर मैं कार्बन लगा के मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो ये सब क्या है, कार्बन ही तो है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन एटम्स हैं। अब इसमें हाइड्रोजन पुट करते हैं, जैसे ये कार्बन एटम कितने बॉन्ड से कनेक्ट है, 1 2 3, सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए। ये कार्बन एटम कितने बॉन्ड से कनेक्ट है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन। ऐसे ही सब में कितने हाइड्रोजन चाहिए, सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है। तो हाइड्रो जो कार्बन्स होते हैं एरोमेटिक, उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एरोमेटिक रिंग का बेंजीन रिंग। अब इसके और एग्जाम्पल्स हैं, जो और भी एरोमेटिक्स रिंग है हमारी विद किसके साथ है, बेंजीन रिंग के साथ है, उसे देखते हैं। एक अदर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं, एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। CH3 अगर मैं लगा दूं तो ये भी क्या है, एरोमेटिक रिंग है, और इसमें क्या ऊपर लगा है CH3, तो इसका नेम क्या होगा, टोलीन। ये भी कैसे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 इसमें बेंजीन रिंग इसमें अटैच है। ऐसे ही हम अदर एग्जांपल देखते हैं, एक बेंजीन रिंग है। अब इसमें ऊपर अगर हम लगाते हैं C2H5, C2H5, तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, इथाइल। C2H5 मतलब इथाइल, और ये कौन सी रिंग है, बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन। और भी हैं। अब अदर एग्जाम्पल देखते हैं, मोर देन 1 बेंजीन रिंग। अब जैसे हमने देखा 1 बेंजीन रिंग हमने बना दी अल्टरनेट बॉन्ड के साथ, एक रिंग हमने और बनाई यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसका जो नेम है, इसका नेम है नेप्थलीन। ये भी कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या है, मोर देन 1 बेंजीन रिंग है। तो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ही एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। अदर जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। अभी जो हमने पढ़ा है वो खाली हमने एक जनरल इन्फॉर्मेशन लिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, इनकी प्रिपरेशंस होती हैं, और भी स्ट्रक्चर हैं इसका, कि किस टाइप से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसका, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमने क्या लिए, खाली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिए कि ये सब क्या होते हैं। थोड़ा बहुत हमने इसका 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। खाली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस वीडियो में हमारा थोड़ा सा नया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।